नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें है करनाल के वाल्मीकि चौक की। बात की जाए किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जिसकी गति है तेज होती जा रही है। समर्थन की बात की जाए, लोगों को समर्थन पे समर्थन मिलता जा रहा है। वहीं पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ वाल्मीकि चौक पर बैठे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, कितने दिन से वो यहाँ पे धरने पर उनका सहयोग कर रहे हैं किसानों का। हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या बताना चाहते हैं सर? मैं डॉक्टर बी.के. कौशिक के अध्यक्ष उत्तरी जोन हरियाणा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केंद्र की गूंगी बहरी सरकार, किसानों के आंदोलन को 19वां दिन है, 5 बार वार्ता हो चुकी है और किसानों की एक मांग है कि तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, परंतु वो इस बात पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं किसान के तैसी हैं ये कानून। ये बिल्कुल निराधार है, गलत है, क्योंकि इन कानूनों से भंडारण की स्वतंत्रता मिलेगी, मंडीकरण समाप्त होगा, एमएसपी समाप्त हो चुकी है, किसानों की मांग जायज़ है। और हमारे जो नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सिंध बॉर्डर पर आए थे और किसानों के रहन सहन, खान पान, उनकी शौचालय व्यवस्था आदि का निरीक्षण करके गए हैं। पूरी सहायता। और आज पूरे भारत के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका कार्यकर्ता अनशन पर है, 10 से लेकर 5 बजे तक उपवास पर है और पूरे भारत के अंदर त्राईमान है। किसानों के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार का अगर ये रवैया रहा तो ये उग्र आंदोलन रूप धारण कर सकता है। एमएसपी क्या है जिसके लिए किसानों ने दिन रात ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसके अंदर लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। अगर 50 रुपया खर्च हुआ तो 150 रुपया बनता है, उसका 1.5 गुना वो प्राप्त होना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अंदर बड़ा स्पष्ट किया गया है कि किसानों की आय दोगुनी और चौगुनी करने की बात करते हैं। अगर ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट जारी करते हैं, लागू करते हैं, तो पूरी समस्या का अंत हो सकता है। और इसमें कांग्रेस भी शामिल है, क्योंकि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है कांग्रेस के काल में पास हुई थी, ठंडे बस्ते में पड़ी रही, परंतु बीजेपी ने तो ये नारा दिया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे, तिगुना करेंगे। इन्होंने पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, त्राईमान पूरे भारत में। सरकार सत्ता में आने से पहले तो बड़े बड़े वादे करती है, बेरोजगारी खत्म कर दी जाएगी, किसानों के लिए ये कर दिया जाएगा, आम आदमी के लिए ये किया जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है। सरकार जो वादे करती है, अगर हम देखें इनका एक वादा था 15 लाख रुपए खाते में जमा कराएंगे, तो नोटबंदी थी। इनका तो एक पूछा गया अमित शाह से एक बार कि आप इतने बड़े बड़े वादे करते, 184 वादे हैं इनके घोषणा पत्र के अंदर, तो क्या वो तो जुमलेबाजी थी। 15 लाख क्या है, लोगों की नोटबंदी करके कमर तोड़ दी और जो काला धन था वो वापस लेके आएंगे, पब्लिक में बांटेंगे। ये केवल एक दिखावा है, मदारी है, ये डुगडुगी बजाता है और लोगों का बेवकूफ़ बनाता है। अब भारत की जनता को इसके बारे में स्पष्ट हो चुका है कि ताली पीटने से या थाली बजाने से ये कोरोना जैसी बीमारी को समाप्त करने की बात करते हैं। कितना आश्चर्यजनक है। आज आम आदमी पार्टी द्वारा क्या किया जा रहा है? हम सब उपवास पर हैं। शीर्ष नेतृत्व की हमारे को मतलब ऐलान किया गया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी 10 से लेकर 5 बजे तक अपने अपने शहर में उपवास पर बैठे। उसी लिए आम आदमी पार्टी करनाल की इकाई, जिला अध्यक्ष रणबीर जी, संयुक्त सचिव अपने संजीव मेहता जी, हमारे कृष्ण जी, ओम प्रकाश जी, बिल्लू भाई जी, मलकीत सिंह जी सचिव हैं विधानसभा के, हमारे सत्यवान जी, धर्मवीर हमारे यानी विधानसभा के संगठन मंत्री हैं। तो ये सब लोग आए हैं और इस काम को देख रहे हैं। आंदोलन कहीं ना कहीं उग्र रूप धारण कर, हाँ, उग्र रूप धारण कर सकता है और मुँह की खानी पड़ेगी सरकार को। किसानों के आंदोलन की टक्कर थोड़ी कोई सरकार ले सकती है। किसान तो रीढ़ की हड्डी है और कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है। ये जो कानून है केवल किसानों को प्रभावित नहीं करते, 85% पब्लिक डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, क्योंकि इसके अंदर जो मंडी के अंदर आड़ती बैठा है, जिसका चोली दामन का साथ था, वो समाप्त हो चुका है रिलेशन। एटीएम कहते थे इसको। सुषमा स्वराज इनके मंत्री थी केंद्र के अंदर, हरियाणा से थी, कहा करते थे कि जो आड़ती है वो तो एटीएम है, किसी टाइम उससे पैसे लें, ब्याह हो, शादी हो, सूचक हो, लड़की को भेजना हो, लेके आना हो, तो सारा एटीएम का काम व्यापारी करता था। तो इस मदारी ने इस पूरे देश को नचाया है
और ये कितने दिन नचाएगा ये देखना है। आप कहना चाहते हो कि ना सरकार को अब बात मान लेनी चाहिए? सरकार को बात माननी चाहिए, किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए। पूरा भारतवर्ष इस बात के लिए मोदी का एहसान मानेगा, क्योंकि इतनी ठंड के अंदर बैठना, जिसमें बुजुर्ग लोग हैं, 4-5 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो कहीं न कहीं ये पूरे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है कृषि। इनकी बात ना मानकर अपने लिए कांटे बोने का काम कर रहे हैं। कांटे बोने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार हटेगी, ये पक्की बात है। भाजपा सरकार नंगी हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी अंदरूनी और बाहरी चेहरे का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। हमारे साथ और भी कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, जरूर बने रहिए। जितनी जल्दी से जल्दी मोदी जी अपनी गलती को मान ले, कानून को रद्द कर दे, उतनी जल्दी भारत भी बचेगा और मोदी भी बचेगा। अगर ऐसे ही अपने कानून तोड़ता रहा, बनाता रहा, भागता रहा, चोरी चोरी के काम करता रहा कोरोना के बीच में, वैसे उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन किसान इतना मजबूत है कि इसको ज़बरदस्ती कानून जो रद्द कराएंगे और अपनी जो ना जीत करके आएंगे। आंदोलन पे जो बोल रहे बैठे हैं ठंड के अंदर, वो कोई इतनी जल्दी आने वाले नहीं है। उनके पीछे जो काम बहुत है, किसी का शादी है, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी जो कुछ भी है, हर दर्द को वो सहन करते हुए फिर भी बोल रहे बैठे हैं कि किसान जो 3 कानून जो हैं ये जो रद्द किए जाएं ताकि हर आदमी का भला हो। इसमें ये मत मानना कि किसान को ही नुकसान है, इसमें हर किसान के साथ साथ मजदूर को नुकसान है, किराने वाले को नुकसान है, रेडी पटड़ी वाले को नुकसान है, नौकरी करने वाले व्यापारी को भी नुकसान है। क्योंकि ये जो कानून है, ये जो भंडारण की जो छूट इसने दी है कि कोई भी काला बाजारी में कितना भी माल रख ले, पैसे वाला रखेगा। अडानी अंबानी के हाथ में हम बेच दिए हैं, लेकिन ऐसे बिकने नहीं देंगे। किसान हरियाणा का और पंजाब का, राजस्थान का, जो पश्चिम यूपी का गया है, ये बहुत मजबूत है और मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। ये गर्मी सर्दी में सहन करने की शक्ति रखता है, इसमें बहुत ताकत है। तो जितनी जल्दी ये मान लेगा उतनी जल्दी जो है ना अपने घर वो भी आ जाएंगे और सरकार भी अपना आराम से रहेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के साथ सभी राजनीतिक पार्टी की बात की जाए, कंपनियों की बात की जाए, सभी उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले। वहीं पे आम आदमी भी उनको सहयोग कर रहे हैं पूरे। आम आदमी पार्टी सबसे पहले हरियाणा का अपना जो दिल्ली का हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, सबसे पहले उन्हीं ने जो शुरुआत की थी। जब किसान यहाँ से आंदोलन के चले खट्टर सरकार ने हरियाणा में जगह जगह सड़कें खुदवाई, जगह जगह जो है ना उन्होंने बैरिकेड लगवाए, इतनी भारी पुलिस तादाद में जो ने खड़ी की है, वो सबको रोकते। जब बॉर्डर पे पहुंचे तो वहां जाने के बाद गृह मंत्री बार बार अरविंद केजरीवाल पर दबाव डाला कि आप जो है ना स्टेडियम दे दो। 9 स्टेडियम मांगे थे उन्होंने एक टेम्परेरी जेल बनाने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे इंसान थे, उन्होंने पता था किसान के बगैर कुछ नहीं होने वाला, तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, मैं अपने स्टेडियम नहीं दूंगा। उसके बाद किसानों को प्रगलाया कि उस सत्संग की जगह जो थी उसको निरंकारी को उसको देने लगे, तो वहाँ किसानों ने जाने से मना कर दिया। किसानों ने इस बात का पता लग गया और जब से किसान वहाँ बैठे, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, मंत्री संतरी जितने भी हमारे लोग हैं, सब उनकी सेवा कर रहे, वो लंगर में भी कर रहे और दवाइयों में भी कर रहे, टॉयलेट वगैरह सब प्रबंध कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आम आदमी पार्टी जो इसके किसानों के साथ बिल्कुल सबसे आगे आके खड़ी है। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो उपवास का जो समय रखा है कि किसानों के साथ मिलकर के खुद भी उपवास में बैठे हैं और उसके सब कार्यकर्ता हर जिला मुख्यालयों पर, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भारत के अंदर ऐसे ही बैठे जैसे हम बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? रणबीर सिंह आर्य, जिला अध्यक्ष। किसानों के समर्थन में धरने पे बैठी है। अरविंद जी के आह्वान पर, शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आम आदमी पार्टी करनाल एक दिन के उपवास पे बैठी है और मोदी जी से अपील करती है कि अडानी अंबानी के पिछू लघु न बनकर देश के किसानों के बारे में सोचिए, देश के आम नागरिकों के बारे में सोचिए,
ये जो कानून आपने अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं, इन्हें तुरंत प्रभाव से ख़त्म कीजिए और किसान जैसा कानून चाहते हैं, जो MRP चाहते हैं, जो MRP की गारंटी वो चाहते हैं, वो उन्हें दीजिए, ताकि हमारे किसान भाई जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो आराम से अपने घर जा सकें, अपने बीवी बच्चों के पास जा सकें, और जो कोरोना का एक बड़ा संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है वो संकट ख़त्म हो सके और देश दोबारा से तरक्की कर सके। मोदी जी, अगर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया तो आप 135 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरेंगे? आप देश के मुखिया हैं, आपको इन पूंजीपतियों के बारे में ना सोचकर आम लोग, आम जनता, किसान मजदूर के बारे में सोचना होगा। आपने कहा कि इन कानूनों से किसानों को पूरे देश में व्यापार करने का, अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये कानून जो 2006 से बिहार में लागू है, उनके किसानों की आप हालात देखिए। बिहार में तो आप ही लोगों की सरकार है, लेकिन वहाँ पे किसानियत कितनी बुरी क्यों है? सिर्फ एक हरियाणा, पंजाब, कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ हिस्सा यूपी का, यहीं पे मंडी व्यवस्था है, किसान संपन्न है। यहाँ के किसान जागरूक होकर इकट्ठे होकर आए हैं, बाकी देशों के किसानों को अपील कर रहे हैं। पीछे जब महाराष्ट्र के किसानों ने आंदोलन की अपील नहीं किया, आपके कहने पे जू तक नहीं रहेगी। मोदी जी, आपका जो घमंड है उस रावण के घमंड से भी बढ़ गया है। उस रावण का तो हमने दहन हर साल करते हैं, आपका क्या होगा ये किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं, ये देश की जनता अच्छी तरह जानती है। तो आम आदमी पार्टी आपसे अपील करती है कि मोदी जी, इन पूंजीपतियों का पिछू लघु ना बनकर आप आम जनता, आम देश के नागरिक और किसान भाइयों के बारे में सोचिए और इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करें। आज के बाद आपकी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश करेगा उस हिसाब से रणनीति रहेगी। वैसे हम प्लानिंग चल रही है, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है कि इस धरने को आगे कंटिन्यू किया जाए और लगातार जब तक ये मांग पूरी ना हो जाए तब तक करनाल ज़िले के लोग और हरियाणा के ज़िले के जो भी पदाधिकारी हैं वो इस धरने को कंटिन्यू रखें। ऐसी हमारी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है। बाकी जैसा आदेश होगा वैसा रणनीति बनाई जाएगी। क्या नाम है सर आपका? संजीव मेहता, ज्वाइंट सचिव उत्तरी जोन हरियाणा। चौथा मजबूत स्तंभ आप लोगों का हमारे धरने में पहुंचने पर हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं मास्टर राकेश जानी, आम आदमी पार्टी अनुसूचित मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हम क्यों इसमें आए हैं स्पेशल? ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन ही आज एक जन आंदोलन बन चुका है। जैसा जो अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए जो स्पेशल भंडारण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में जैसे MP में जैसे बीजेपी ने सरकार तोड़ी, वहाँ MLAs को बड़ी भारी नोट दे के उनको खरीदा। ये सारा का सारा पैसा कहाँ से आया? अंबानी और अडानी से आया। उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक, ताकि वो बड़े लोग भंडारण कर सकें। यदि वो बड़े लोग भंडारण करेंगे तो आज आप भी देखते हैं, हर आदमी को इस बात का पता है, एक प्याज जब खेत से उठता है तब वो 4 रुपये किलो होता है, लेकिन जब वो भंडारण में चला जाता है, उसका स्टॉक हो जाता है, स्टॉक के बाद फिर वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद फिर वो 100 रुपये किलो हो जाता है। तो उसी प्रकार जो एक आम जो आदमी की जो ज़रूरत है, जैसे रोटी है, गेहूँ है, चावल है, एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक नॉन एग्रीकल्चर पर्सन को भी वो यदि वो आटा भी उसको यदि 100 रुपये किलो मिलेगा, 150 रुपये किलो मिलेगा, तो वो चावल उसको 100 से 150 रुपये किलो मिलेगा, तो वो कैसे, कहाँ से खाएगा बेचारा? वो मर जाएगा। तो एक पूरे देश को एक बेचने की, एक पूरे देश को एक भूखमरी के कगार पे लाने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बीजेपी कुछ दूसरे लोगों के माध्यम से रच रही है। और दूसरी तरफ उन पे ब्लेम ये लगाती है, आंदोलनकारियों पे ब्लेम लगाती है, जो लोग इस देश को उन लोगों के पूंजीपति लोगों से बचाना चाहते हैं,
जो इस देश को बिगड़ने नहीं देना चाहते, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, उनको ये भारतीय जनता पार्टी वाले डायरेक्ट बोलते हैं वे तो खालिस्तानी है, ये तो ये आंदोलनकारी नहीं है, ये आंदोलन गलत लोगों के हाथों में चला गया है। आम आदमी पार्टी का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, एक तो देश की डेमोक्रेसी को बचाना, नंबर 2 हर आदमी की ज़रूरत जहाँ से पूरी होती है। देख रहे थे वाल्मीकि चौक की, जहां बात की जाए आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं अन्न तभी ग्रहण करेंगे जब तक उनको कहीं ना कहीं कुछ बात का इस तरह का आश्वासन नहीं दिया जाता। आज का जो दिन है उनका भूख हड़ताल का है। उनका कहना है कि आगे की गतिविधि उनकी जैसे ऊपर से ऑर्डर आता है कि आगे की गतिविधि क्या है, उसका कहीं ना कहीं वो पालन करेंगे। इससे बड़ा भी उग्र रूप धारण करने वाला है किसान आंदोलन। किसानों के जो समर्थन में है आम आदमी पार्टी भी उतरा है, बहुत से और भी संगठन उतरते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।